कुतुब मीनार जो है वो बड़ा शिवलिंग है, ये तो छोटा शिवलिंग निकला है अभी। तो शिवलिंग हम देखे हैं बिल्कुल, जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फव्वारे के जगह निकला है, उसी को शिवलिंग बोलते हैं। नहीं, उसको शिवलिंग नहीं बोलते हैं, हिंदू सभ्यताओं में लिखा है। नहीं काहे होगा, मस्जिद को आप जांच कीजिएगा, कल आके इसको भी आप कीजिएगा जांच। यहाँ पर ही कुछ मूर्ति रख दीजिएगा, बोलिएगा हम हैं। मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह, उसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। कि चीखती रही मीनारे बाबरी की और सोती रही कौम कायर मुसलमानों की। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, जी हाँ, ये बात आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू धर्म की ओर से एक याचिका वहाँ के निचली अदालत में दी गई थी, जिसको निचली अदालत ने उनके प्रस्ताव को देखते हुए ये जांच का आदेश दिया। जी हाँ, मस्जिद के अंदर में जांच का आदेश दिया और आदेश का पालन करते हुए वहाँ के लोग 2-3 तहखाने वहाँ बताए गए थे, जिसमें 2 दरवाजों को खोला गया था और उसकी जांच हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जांच में वहाँ पर कुछ खास सबूत या अवशेष हाथ नहीं लगे, लेकिन अंत में बात ये आई कि वहाँ के जब वजू खाने को खाली कराया गया तो वहाँ पर एक पत्थरनुमा बड़ा सा एक पत्थर मिला, जिसको हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग मानते हैं और मुस्लिम समाज के लोग उसे फव्वारा मानते हैं, जो वजू खाने में लगा हुआ था। इसी को लेकर आज हम रांची के एकरा मस्जिद में पहुंचे हैं। जी हां, जानेंगे रांची की जनता का इस पूरे मामले को लेकर क्या है विचार। सर, क्या नाम है आपका? बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। कैमरा मैन थोड़ा सामने से दिखाने के लिए, क्या नाम बताएं? मोहम्मद तस्लीम। सर, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर क्या कहेंगे इसको? जो अभी मामला चल रहा है उसमें मंदिर को मंदिर बोलेंगे, मस्जिद को मस्जिद बोलेंगे। तो वहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद थी उसमें कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, जहाँ पर एक शिवलिंग मिला है। तो हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि वहाँ पर पहले मंदिर थी। वो शिवलिंग थोड़ी है, वो तो वजू खाना है। वो देखिए, अगर ज्ञानवापी मस्जिद को अगर आप मंदिर में तब्दील करना चाह रहे हैं, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि मंदिर है मंदिर है मंदिर है, मान करके चलिए अगर मंदिर है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पास मस्जिद बना दिए, तो क्या उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो उस शिवलिंग को उखाड़ सके? उसको वो क्यों छोड़ देते? बगल में जो मंदिर है उसको वो क्यों छोड़ देते? अगर उनका इरादा ये होता कि उसे पूरा मस्जिद बना देना है, तो वो मंदिर को क्यों छोड़ते? क्या उसके पास ताकत नहीं था? मुगल साम्राज्य में तो ये तो इतिहास गवाह है ना कि मुगल साम्राज्य में जो सबसे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाए, यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा मुगल साम्राज्य में जो सबसे शक्तिशाली बादशाह था वो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, पूरा हिंदुस्तान में राज किए हैं। अगर उसको इतना दिक्कत था कि मंदिर को मस्जिद बना दिया जाए, वहाँ पास जगह नहीं था, और जगह नहीं था, चलिए तोड़ दिया मंदिर को, तो वो उसको क्यों छोड़ दिया? तो ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा है। कौन बोला? इसके बारे में क्या कहेंगे? सारा झूठा बात है। जितने भी जांच का आदेश दिया गया है, वहाँ पे जांच का आदेश दिया गया है, ये कहाँ तक सही है या गलत है? किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? हम तो यही बोलेंगे कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह, उसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। देखिए, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, बट कोर्ट ने वहाँ पर जांच का आदेश दिया है, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग की वहाँ पर प्राप्ति हुई, प्रमाण है उनके पास। नहीं, वो गलत बात है, वो सब गलत बात। भावनाओं महोदय, देखिए मामला जो है ना कोर्ट में चला गया ज्ञानवापी मस्जिद का, ठीक है। उन लोग का कहना है कि शिवलिंग वहाँ पे मिला। सबसे पहले आप जो सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था, ठीक है, तो आपका जवाब हम कानूनी तरीके से दे रहे हैं। मुल्क जो है अगर कानून से संविधान से नहीं चल रहा तो हुकूमत को चाहिए कि खुल्लम खुल्ला बोल दे, और अगर मुल्क कानूनी तरीके से आइन से संविधान से चल रहा है तो फिर संवैधानिक तरीका क्या है? सबसे पहले आप सुन लीजिए, तो संवैधानिक तरीके से अगर वहाँ जांच का आदेश कोर्ट निचली अदालत ने दिया है, तो फिर इसको आप लोग क्यों नहीं मान रहे? इसी का हम आपको जवाब दे रहे हैं। संवैधानिक तरीका क्या है? 1991 में नरसिंहा राव का सरकार था, ठीक है, पीवी नरसिंहा का केंद्र में कांग्रेस का सरकार था, और उस सरकार का रहते पीवी नरसिंहा राव बिल पास किया था, कानून बनाया था। उसको सुनिए क्या कानून था, ठीक है। 1991 का एक्ट है नंबर 42, वो कहता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वेंशन ऑफ एनी प्लेस वर्शिप एंड टू प्रोवाइड। अंधभक्तों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हम आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं। 1991 में आप हमको इंग्लिश में समझेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, अंधभक्तों को नहीं समझ में आता है कुछ, बस उन लोग जाहिल है। 1991 में जो है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल पर कानून
लेकर आई थी पूजा स्थल पर, जहाँ पे अभी विवाद खड़ा है। 1991 का मैटर है ये। हाँ, इसे भी पता है। जो कानून लाया था, इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, चर्च, गिरजाघर, कुछ भी हो, किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ये कानून था। आगे सुनिए, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। आगे सुनिए, आपका सवाल आएगा, उसका जवाब पहले हम दे रहे। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए इसे कानून से अलग रखा गया। कुल मिलाकर 1991 में जो कानून आया था ना, उसका मद्देनजर सरकार का कहना था कि आने वाला दिन में किसी भी वक्त में, कभी भी 2022 रहे या 2050 रहे, कुछ भी रहे, आने वाला वक्त में किसी भी धर्म स्थल को कुछ वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये कानून था। वो बात आपकी ठीक है। मतलब अभी जो कोर्ट में याचिका दायर है, कोर्ट में मामला लंबित है। अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, देखिए बमकिए का मत हम बोल रहे तो ऐसा नहीं कि आप लोग हावी हो जाए। अगर मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि वहाँ पे मंदिर ही बना जाएगा, जैसे एक बार फैसला हो चुका, तो फिर आप लोग का क्या रहेगा? कोर्ट की डिसीजन को मानिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा? कोर्ट किस चीज़ से चलेगा? संवैधानिक तरीके से चलेगा या फिर अपने मिजाज से चलेगा? कोर्ट तो कानूनी तरीके से चलेगा ना। मुल्क में कानून किस चीज़ का? संविधान भीमराव अम्बेडकर का कानून बना के गए, संवैधानिक कानून बना के गए। अब सुनिए, वो जो 42 आर्टिकल हम पढ़े ना 1991 का, आगे उसका खुलासा पढ़ दे रहे, बीच में आप हमको टोक दिए, इसीलिए हम आगे बता दे रहे हैं। इसमें साफ कहा गया, 1991 का एक्ट जो है इसमें साफ कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। हिंदी है प्योर, समझिएगा, जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को यानी देश की आज़ादी के दिन मौजूद था। 1669 में बना ज्ञानवापी मस्जिद। फिर उससे पहले वहाँ कुछ भी रहा हो। इसमें यह भी लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। कुल मिला के बात यही है, अगर 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ के ही बनाया गया था, मंदिर तोड़ के बनाया गया था, तो 1991 का कानून में कहता है कि उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। आप किस कानून के बिना पे अभी चेंज करने में लग गए? का मुल्क धार्मिक भावना से चलेगा? हमारा भी धार्मिक भावना है कि बड़का तालाब में मस्जिद हुआ करता था, इन लोग तोड़ के वहाँ तालाब बना दिया। बड़का पहाड़ी मंदिर में फैला हुआ करता था, इन लोग अपना मंदिर बना दिया। धार्मिक भावना से आइन नहीं चलता, कानून से चलता है मुल्क, और कानून के सख्त खिलाफ काम कर रहा है। कानून के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा, हिंदू सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो मंदिर थी ज्ञानवापी मंदिर, उसमें नंदी जो गाय का जो बाहर में रहता है, नंदी का मुख लोग कह रहे हैं कि वो उसी तरफ रुख था जिस तरफ आप लोग हिसाब से जो फव्वारा बताया जा रहा और हिंदू धर्म से बताया जा रहा कि शिवलिंग, तो शिवलिंग की तरफ ही नंदी का मुख था। इससे भी बहुत दर्शाया जाता है कि वहाँ पे मंदिर ही थी। तो फिर आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को तकलीफ हो रही है वहाँ की जांच से? आपका सवाल ही गलत है। मुल्क धार्मिक भावना पे चलेगा कि कानून से चलेगा? आप बताइए पहले हमको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी आस्था के बुनियाद पर एक सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं कि जो नंदी है उसका मुख मस्जिद के तरफ मुड़ा हुआ है, इस हिसाब से वो मंदिर हुआ, ठीक है ना। जब उसको जो गुंबद नुमा आकार है, शिवलिंग आप देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। कैसा होता है? बिल्कुल, उसमें छेद होता है। शिवलिंग जैसे शिवलिंग में छेद देखे हैं आप कहीं भी? रांची में बहुत सारा शिवलिंग है। आप बोले कि शिवलिंग, आप बोले शिवलिंग देखे हैं, तो शिवलिंग हम देखे हैं बिल्कुल। जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फव्वारे के जगह निकला है, उसी को शिवलिंग बोलते हैं। नहीं, उसको शिवलिंग नहीं बोलते हैं, हिंदू सभ्यताओं में लिखा है। फिर वैसे बोलिएगा तो फिर अभी बहुत सारा ये आ रहा है, नहीं व्हाट्सएप में बहुत सारा फोटो आ रहा है, देखिए सारा कुछ का। मतलब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके आए, इसीलिए आपको बार बार आप दिमाग में डाल रहे हैं कि वहाँ पास मंदिर था, कुछ नहीं है। चाटुकारिता मत कीजिए। अगर मान लीजिए मंदिर वहाँ पर डिसीजन हो जाती है, तो आपको तकलीफ क्या बात की है? तकलीफ कैसे नहीं होगा? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वहाँ पास कोई कुछ नहीं बोला, अभी भी उसके बाद वही सारा कुछ हो रहा। अगर यही हाल रहा तो फिर आप जान लीजिए मथुरा में भी यही होगा। मथुरा तो छोड़ दीजिए, जामा मस्जिद में यही होगा। जामा मस्जिद तो छोड़ दीजिए, कुतुब मीनार को भी बोलेगा, वहाँ पास भी वो बड़ा शिवलिंग है। ऑब्वियसली वो कुतुब मीनार की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल कुतुब मीनार शिवलिंग। बहुत सारा हिंदू भाई लोग हैं जो खड़ा होके बोल रहे हैं कि ये गलत है, कुतुब लेकिन अंधभक्त लोग नहीं सुन रहे। जहाँ पे जो आप थोड़ा जज्बाती हो गए, इसलिए आपकी बात का बात नहीं, सच को मान लीजिए, हकीकत को मानिए। हकीकत को हम मान रहे हैं, इसीलिए आप नहीं मान रहे, हकीकत को मानिए, हकीकत को मानिए। 2024 में चुनाव जो होने वाला है ना, बस 2024 का बेस रख
दिया गया है कि पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा सालों साल चुनाव का रहा, अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सालों साल रहेगा। इसी तरीके से ये एक अहम बात है कि राजनीति मुद्दा बनेगा या नहीं, ये एक अच्छा सवाल आपके मन में दूसरी आया। बात, इसकी आप मैं जो- सहमति देता हूं, थोड़ा सामने से कैमरा में ले लीजिए। आप जो मीठी मीठी बात कर रहे हैं ना, आप लोग का आपत्ति का है, होने दीजिए सर्वे और होने दीजिए जांच पड़ताल। बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी हम लोग छोड़ दिए थे, 47 में भी हुआ, और जब क्या नाम है कांग्रेस का सरकार था उस टाइम भी ये बोला कि हम पूरा मस्जिद को हिफाजत करेंगे। ऐशा का नमाज पढ़ के आदमी निकला, उसके बाद मस्जिद को डिमोलाइज कर दिया गया। ये चिकनी चिकनी बातें में अब नहीं आने वाले। आपका मीठा बात ठीक है, लेकिन वो मीठा ही रहने दीजिए। आप लोग इस तरह का सर्वे के नाम पे पहले आदमी घुसाइएगा और बाद में भीड़ लेके उसको तोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग जवान है, थोड़ा सा उत्तेजित भी हो जाते हैं। चाचा, बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनसे भी राय जानेंगे। थोड़ा कैमरा में पहले दिखा दीजिए इधर की कि चाचा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जांच का आदेश दिया गया है, मंदिर या मस्जिद, क्या कहते हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं? नहीं, काहे होगा, मस्जिद को आप जांच कीजिएगा, कल आके इसको भी आप कीजिएगा जांच। यहाँ पर ही कुछ मूर्ति रख दीजिएगा, बोलिएगा हम हैं। ये अच्छा काहे चाचा, एक होगा? सवाल आपसे ले रहे हैं। मान लीजिए डिसीजन हो जाती है कि हाँ वहाँ मंदिर थी, तो अगर कोर्ट डिसीजन कर देती है कि मंदिर बने, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? भैया सब बताए ना आपको पहले कि आपको आपत्ति, आप कोर्ट का बात को मानिएगा या फिर क्या? कहीं नहीं मानेंगे कोर्ट के बिल्कुल चाचा, आपसे बात, एक बात बता रहे हाँ, हाँ। हैं, कुतुब मीनार से बड़ा कोई शिवलिंग नहीं है। सबसे बड़ा कुतुब मीनार शिवलिंग नहीं है, कुतुब नहीं, मीनार वो विष्णु यंत्र है। अच्छा। वो भी एक जांच का नहीं, विषय नहीं। है, उसमें भी जांच होगी। वो बड़ा शिवलिंग है। वो कुतुब मीनार जो है वो बड़ा शिवलिंग है, ये तो छोटा शिवलिंग निकला है अभी। चलिए चाचा, अरे ताजमहल की बात ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। ताजमहल के ऊपर भी पिटीशन दायर किया हिंदू पक्ष का। कैमरामैन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए पत्रकार महोदय, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हिंदू पक्ष का वकील लोग और हिंदू पक्ष का जो आदमी है, उन लोग ताजमहल के खिलाफ भी पिटीशन दायर किया कि तेजो महल था। कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश इंटरनेशनल, ताजमहल को इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, उसको कोई छू देगा, दुनिया का 7वां अजूबा है वो। कोर्ट का आदेश का आया कि आप पहले जो है ना जाके PhD कीजिए, डिग्री लीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप जाकर उसका जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद आइएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आप ताजमहल को तेजो महल बना रहे हैं, और कल जाके जज के चेंबर को भी आप छानबीन करने का याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए उन लोग को वहाँ पे कहा गया कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को दूर रखिए। उसी तरीके से 1991 का जो एक्ट है, उसके बुनियाद पे आप फैसला क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट से हम कहना चाहते हैं कि आप इस पिटीशन को एक्सेप्ट ही क्यों किए? इस पिटीशन पहले ही खारिज होना चाहिए एक्ट 1991 के तहत। उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जो भी मस्जिद मंदिर कुछ भी था 1947 से पहले, मतलब उसका चेंज नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग आस्था की बात नहीं होनी चाहिए। आस्था की बात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आस्था के बुनियाद पर कानून चलेगा तब तो देश चलने से हर यहाँ पे सैकड़ों मजहब के लोग रहने वाले हैं। सबका अपना अपना फिर बांट दीजिए, सबको दे दीजिए जो देना है। अच्छा, अपना एक बार शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ अबू हमजा, पुरानी रांची से। चलिए इसी के साथ यहाँ आज तक की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी वहाँ पे ज्ञानवापी जो मस्जिद या मंदिर, वो मामला लंबित है कोर्ट पे। और आपको बता दें उस जगह को, उस पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती वहाँ पर की गई है। और फिलहाल जो 3 दिन का जांच का आदेश दिया गया था, उसको बढ़ाते हुए 2 महीना उसमें और बढ़ोतरी की गई है, और 2 महीना अभी वहाँ पे और जांच चलेगी। और फिलहाल वहाँ पर नमाजियों की संख्या जो 3 थी, उसको भी बढ़ाकर 20 नमाजियों की संख्या दे दी गई है, अनुमति इसकी दे दी गई है। 20 लोग वहाँ जाके नमाज फिलहाल अदा कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जो भी दर्शक इस न्यूज़ को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ सारे दर्शकों से अपील कि इसको शेयर कर दें और हिंदुस्तान के हर वो कोने तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये रांची की जनता की आवाज़ ये लोगों के कानों कानों तक जानी चाहिए। और अपने भी बात रखने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके और अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आपसे लेंगे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।